लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है दीपावली में, आप बताओ? तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या मैसेज है इसका, इसके पीछे का? हाँ, लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के बगल में बैठी हैं। किसके पास? या तो लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाएंगी, या तो लक्ष्मी चरण दबाने से उठेंगी और गणेश जी के बगल में जाके बैठ जाएंगी। मैसेज है कि यदि आपको लक्ष्मी चाहिए तो गणेश जैसी बुद्धि हो, जिसके पास बुद्धि होगी लक्ष्मी उन्हीं के बगल में होंगी, उन्हीं के पास होंगी। यदि लक्ष्मी चाहिए तो बुद्धि गणेश जी जैसी चाहिए। यदि गणेश जी जैसी बुद्धि नहीं है तो याद रखना, बुद्धिहीनों के पास लक्ष्मी जी टिकती नहीं है। बोलो हाँ। आप उठा के देख लेना इतिहास, पूरी दुनिया, आज जो लोग बुद्धिमान हैं वो धनवान होंगे और जो बुद्धिमान नहीं है वो धनवान। लक्ष्मी हमेशा बुद्धिमानों का चुनाव करती हैं। लक्ष्मी किनको चुनती हैं? बुद्धिमानों को। इसलिए आपको बुद्धिमान होना चाहिए। और बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को लूट लो, किसी के घर डाका डाल दो, किसी के बैंक का पैसा खाली कर दो आप, ये बुद्धिमत्ता नहीं है, इससे नुकसान होगा। बुद्धिमानी मतलब आप अपनी बुद्धिमत्ता से राष्ट्र की सेवा करिए। बुद्धिमान हो, पैसा है, आप समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो, तब लक्ष्मी धन धान्य बढ़ता है। निद्रया हरियते नक्तम, कम सोइए, ज्यादा उद्योग करिए, काम करिए, कम खाइए। ज्यादा खाने वालों के पास बुद्धि कम होती है, कम खाने वालों के पास बुद्धि। बोलो हाँ। कितना खाना चाहिए? पेट भर के खाना चाहिए कि पेट में थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए? बोलो हैं? थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए। जो ठूस ठूस के खाते हैं वो बुद्धिमान नहीं हो सकते, वो आलसी होते हैं, वो परेशान होते हैं। इसलिए आपका खान पान भी बताता है कि आप कैसे हैं। कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, आप समझदार नहीं हैं। आपने अडानी अंबानी को कहीं भी खाते देखा? जितने भी टॉप के लोग हैं, सफल लोग, सक्सेसफुल लोग हैं, कुछ भी खाते हैं, कहीं भी खाते हैं। जो सफल होंगे उनका तौर तरीका होगा, जो असफल होंगे उनका कोई तौर तरीका नहीं होगा। कोई तौर तरीका नहीं है इसलिए आप असफल हैं। तौर तरीका रखते तो सफल जरूर होते। बोलो हाँ। जिनका कोई अपना कानून नहीं है, अपना खुद का भी एक सिद्धांत बनाओ कि हमें इस सिद्धांत पर रहना है, सिद्धांतवादी बनो। आपका अपना भी एक सिद्धांत होना चाहिए, उठने का कानून हो, हम इतने बजे जागेंगे, हमारा भी एक अपना संविधान हो। क्या संविधान? हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, इतने बजे खाएंगे, ये खाएंगे। ये खाने पीने का, उठने बैठने का एक आपका पर्सनल, आपका अपना सिद्धांत हो और उस सिद्धांत की मर्यादा में आप बंधे हो। आप ही बनाए वो कानून अपने लिए और आप ही उसका पालन करें। आप ही अपने उठने का नियम बनाओ और आप ही उसका पालन करो। आप ही अपने खाने का नियम बनाओ, आप ही उसका पालन करो। जो व्यक्ति अपने आप को बांध के रखता है मर्यादा से, सिस्टम से, सिद्धांत से, वो व्यक्ति सुखी है। जो बंधा नहीं है, याद रखना, घर में गाय बैल रखोगे तो बांध के रखना पड़ेगा कि खुला? एक बैल होता है खोला घूम रहा है, एक बंधा हुआ है। इसलिए बताओ, राम जी बंधे थे कि रावण बंधा था? जोर से, कौन बंधा है मेरी मां? राम जी बंधे हैं। किससे बंधे हैं? मर्यादा की बेड़ियों से। रावण बंधा है क्या? रावण ने अपने को बांधा ही नहीं। रावण ने बांधा, रावण की कोई अपनी मर्यादा नहीं, उसका अपना कोई कानून नहीं है। जो मन करता है वो मन का राजा है। मन किया तो इस महिला को उठा के ले आया, मन किया इस महिला को उठा के ले आया। उसके मन का राजा है, जो मन करता करता। इसलिए मन के राजा मत बनो।
मतलब मन को राजा मत बनाओ, मन के ऊपर आपका शासन हो। राम और रावण में अंतर क्या है जानते हो? रावण मन का गुलाम है। रावण मन का, रावण के लंका में राजा कौन है? लंका का राजा कौन? जोर से, लंका का राजा कौन? रावण नहीं, लंका का राजा है रावण का मन। रावण का मन जो कराना चाहता है रावण वो करता है। लंका का राजा है रावण का मन। और अयोध्या का राजा कौन? अयोध्या के राजा है राम और राम का गुलाम है मन। राम के यहां क्या है कि राम ने मन को जीत लिया है, मन को अपना गुलाम बना रखा है। राम ने मन को गुलाम बनाया, जबकि रावण मन का गुलाम बन गया। और जो मन का गुलाम बन जाता है, जो मन के हिसाब से चलता है, उसका मन कुछ भी कराता है। इसलिए याद रखिएगा कि मन आपका राजा नहीं, आप मन के राजा हैं। अर्थात मन आपके नीचे काम करेगा, मन आपका गुलाम है। ये मन तुम्हारा इतना हावी क्यों हो रहा है तुम्हारे ऊपर? तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा ये समझो। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, इस चक्कर में तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। लड़का कहता है हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या पढ़ें? अरे पढ़ाई में मन नहीं लगता मतलब तुम्हारा जीवन बर्बाद होने की स्थिति में। तुम्हें डॉक्टर बनना था, तुम्हें इंजीनियर बनना था, तुम्हें जज बनना था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। कैसे बनोगे डॉक्टर? कैसे अपने सपने साकार करोगे? इसका मतलब आपका दुश्मन कोई दूसरा नहीं है, आपका अपना आलस्य आपका दुश्मन। पहले से पहचानो और इस आलस्य को 4 थप्पड़ रोज मारो। हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। जो व्यक्ति अपने समय का पक्का है। कथा का टाइम कितने बजे है यहाँ पे? जोर से 3 बजे। और ये दास अनिरुद्ध कितने बजे आ जाता है? 3:01 पे आता है या 3 बजने पे 5 मिनट कम थे तब आता है? मैं 3:01 में नहीं आता। मेरा आने का टाइम 3 बजे है तो मैं 3 बजने में 5 मिनट पहले ही आता हूं, 1 मिनट पहले ही आता हूं। सालों में कभी मैं 1 मिनट लेट होता हूं, कभी, वो भी किसी कार्य कारणवश 1 मिनट में कभी लेट होता हूं, कभी। पूरी जिंदगी में कभी, मतलब मैं अपनी पूरी जिंदगी में, अभी तक की जिंदगी में मैं बता सकता हूं कितनी बार लेट हुआ हूं। अधिक से अधिक 2-4 बार भी ना होगा, जबकि 365 दिन में लगभग रोज ही कथा आपको सुनाता हूं, लेकिन एक भी दिन लेट नहीं होता। कभी किसी कारणवश, अलग विषय है कि मैं कहीं चला गया हूं, ट्रैफिक में गाड़ी फंस गई, आ नहीं पाया तो मैं लेट हो गया, वो अलग काम था, बहुत इमरजेंसी। तो वरना 1 मिनट भी मैं लेट नहीं होता। बताइए, आप रोज सुन रहे हैं होता हूं लेट? किसी भी दिन हुआ मैं 1 मिनट लेट? मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूं, 2 मिनट की नहीं। 1 मिनट भी मैं लेट नहीं होता।